भाई ज़रा सोचो कि अगर टेस्ट ही गलत हो गया तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी तो गलत हो जाएगा ना। तो भाई ज़रा सोचो कि एक छोटी सी जो स्ट्रिप होती है, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप हो गई, टेस्ट हो गया, या फिर कोविड की हो गया, या फिर बीपी वाली जो मशीन हो, सबको ये सबको एक्चुअल आखिर बनाता कौन है, ये कैसे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट फार्मा कंपनी के बारे में। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम ऑप्टिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट कंपनियां होती हैं वो क्या होती है, ठीक है, इनका बेसिक डिफिनेशन एंड कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट कंपनियां वो कंपनियां होती है ना जो डिजीज को डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग के लिए टूल्स और किट्स बनाती है, ठीक है। यह जो प्रोडक्ट होता है ना वो डायरेक्टली लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर और कभी कभार जो पेशेंट होता है ना वो खुद ही यूज करता है, ठीक है, तो यूज कर सकता है। जैसे आपका हो गया प्रेगनेंसी किट हो गया, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप हो गया, बीपी की मशीन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, पीओसी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक होता है इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि ब्लड, यूरिन, सलाइवा, स्टूल जैसे बॉडी फ्लूइड का जो सैंपल होगा ना उसको ले करके जो लैब टेक्नीशियन वाले होते हैं वो लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप हो गया, ठीक है, मतलब ये तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हो जाता है ना जैसे HbA1c जो होता है हर 3 महीने में लोग चेक कराते हैं। उसके बाद से प्रेगनेंसी डिटेक्शन की ये भी हो गया, इसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि मतलब ब्लड, यूरिन और सलाइवा, मतलब बॉडी के कुछ इंटरनल जो फ्लूइड होते हैं ना उनके थ्रू मतलब चेक किया जाता है, उसको बोलता है इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आपका कोविड-19 RT-PCR किट्स हो गया, CBCG रिएजेंट हो गया, ठीक है, वायरल और मलेरिया टाइफाइड टेस्ट किट्स हो गया, मतलब इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना। उसके बाद से हम बात होता है POC टेस्ट, मतलब कि पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस होती है, जैसे कि रैपिड टेस्टिंग, तुरंत मतलब रिजल्ट देने वाले जो डिवाइसेस है वो, जैसे मोस्टली जो होते हैं बेड साइड, मतलब कि आप जैसे कोई क्लिनिक है, कुछ क्लिनिक में बेड है, वहाँ पे पेशेंट सोया हुआ, उससे मतलब पेशेंट है उसको मतलब तुरंत किसी भी चीज़ का रिजल्ट चाहिए। जैसे कि आपका होगा ग्लूकोमीटर वाला रिजल्ट चाहिए, ग्लूकोज की मतलब कि रिजल्ट चाहिए कि हाँ क्या है, बुखार की देखना है कि हाँ बुखार है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है, बीपी चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पीओसी हो गया, कोई भी कर सकता है, घर में कोई जानकार इंसान वो भी कर सकता है, कुछ मतलब कि पेशेंट खुद से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये सब अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं कुछ मोलिकुलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि DNA आरएनए लेवल पर डिजीज को डिटेक्ट करना, जैसे RT-PCR किट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद से जीन म्यूटेशन डिटेक्शन हो गया, HPV DNA टेस्ट, मतलब इन सारे टेस्ट को क्या बोलते हैं, मतलब मोलिकुलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सारे प्रोडक्ट भी कंपनियां मतलब बनाती है, ठीक है। उसके बाद से इम्यूनो ऐसे बेस्ड डायग्नोस्टिक की, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बेस्ड होती है, जो कि एलिसा किट हो गया, रैपिड टेस्ट कार्ड हो गया, ठीक है, HCB HBsAg डिटेक्ट किट हो गया, इन सारी चीज़ों को मतलब कि जो इम्यूनो ऐसे बेस्ड डायग्नोस्टिक किट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे होता है कुछ रिएजेंट एंड केमिकल वाले से जो होते हैं वो भी होते हैं, जैसे मशीन में यूज होने वाले कुछ सॉल्यूशन एंड रिएजेंट होते हैं फॉर किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, किसी भी टेस्टिंग के लिए, जैसे CBC रिएजेंट हो गया है, ठीक है, यूरिन एनालाइजर एनालिसिस स्ट्रिप हो गया, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज एंड कुछ एनालाइज के क्या होता है, रिएजेंट होते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब फार्मा कंपनी में तो कुछ कैटेगरी हो गए जो कि डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इनकी कुछ कैटेगरी हो गई। अब यहाँ बात करते हैं कुछ जो फार्मा कंपनी है, डायग्नोस्टिक फार्मा कंपनी है, उसमें मैन्युफैक्चर का कुछ प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसमें इसका भी कुछ प्रोसेस है। जैसे आपका हो गया कुछ रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक का क्रिस्टल, उसके बाद से कुछ मेम्ब्रेन सीटी देखते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ बफर सॉल्यूशन देखते हैं, डिटेक्शन एंटीबॉडी को कुछ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एंटीबॉडी एंटीजन कोटिंग करते हैं, जैसे स्ट्रिप या फिर मेम्ब्रेन पर जो भी स्ट्रिप है, जैसे ग्लूकोमीटर स्ट्रिप है, कोई सा भी स्ट्रिप है, स्ट्रिप या फिर मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मटेरियल कोट किया जाता है, ठीक है। कुछ असेंबलिंग करते हैं, जैसे स्ट्रिप हो गया, पैड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक क्रिस्टल असेंबल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उनको पैकेजिंग करते हैं, इंडिविजुअल फॉयल पोस्टिक है, उसके बाद सिलिका जेल या फिर कुछ बैच प्रिंटिंग करते हैं, ये सारे मतलब उसको क्या करते हैं, उसको पैकेजिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्राइल एंड एक्यूरेसी भी टेस्ट किया जाता है, जैसे हर बैच का एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल भी लेना पड़ता है, जैसे CDSCO इंडिया में होता है, ठीक है, WHO प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, CE हो गया, FDA जैसे अप्रूवल चाहिए होता है किसी भी डायग्नोस्टिक फार्मा कंपनी को, किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ टॉप डायग्नोस्टिक फार्मा कंपनी है जो कि इंडिया एंड ग्लोबली देखेंगे। जैसे इंडिया में कौन कौन है, माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका SB
बायोसेंसर हो गया, ठीक है, मेरिल डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है, जे मिट्रा एंड को हो गया जो कि HIV कुछ अभी ये सब बनाती है, जैसे रैपिड किट, ये सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। कुछ एस्पेन डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है, एगापे डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है, देखो बायोकेमिस्ट्री रीजेंट एंड कुछ इक्विपमेंट बनाती है इस तरह की, मतलब अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद कुछ ग्लोबल डायग्नोस्टिक देखते हैं कौन कौन से ग्लोबल डायग्नोस्टिक कंपनियाँ हो गई, ठीक है, जैसे आपका होगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड की कंपनियाँ है, रोस्ट डायग्नोस्टिक हो गया, एबॉट डायग्नोस्टिक, देख रहे ना, एबॉट हर फील्ड में काम करता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं बायोरेड लेबोरेटरी जो हो गया, ठीक है। उसके बाद से थर्मो फिशर साइंटिफिक हो गया, ठीक है। तो ये सब यूएस स्विट्जरलैंड जर्मनी की कंपनियाँ हैं, ठीक है। बाकी ये सब इंडिया की कंपनी। उसके बाद से हम बात करते हैं कुछ पैकिंग एंड स्टोरेज, मतलब सेल्फ लाइफ देखेंगे, जैसे कि जो डायग्नोस्टिक किट हो गया ना, उनको जो सील्ड पाउच या फिर बॉक्स में आते हैं, ठीक है, ये आप सबको पता है। उसके बाद इसकी सेल्फ लाइफ 12 से 24 मंथ होती है, मतलब ऐसा नहीं कि खराब हो जाता है, खराब नहीं होता है, इसमें यही थोड़ा बहुत होता है, मतलब ऐसा लिखा दिया जाता है। देखिए टेम्परेचर जैसे 2 से 30 डिग्री सेल्सियस पर मतलब रख सकते हैं। मतलब कुछ किट्स जो कुछ ऐसे किट्स होते हैं, कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसको मतलब कि फ्रिज में रखा जाता है, और कुछ को मतलब कि ऐसे नॉर्मली बाहर भी रख सकते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर के रेंज में, मतलब रूम टेम्परेचर में, ठीक है। उस बात से हम बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल भी होते हैं इंडिया में, जैसे CDSCO हो गया, ठीक है, और मतलब इनका भी अप्रूवल लेना जरूरी होता है। कुछ मेडिकल डिवाइसेस रूल होते हैं, जैसे MDR हो गया 2017 के अंडर स्पेसिफिक क्लासिफाइड होते हैं, तो ये ठीक। उसके बाद से क्लास A हो गया, ठीक है, लो रिस्क वाले हो गए, क्लास D हो गया जो हाई रिस्क वाले कुछ डायग्नोस्टिक किट होते हैं, जो कि डिवाइस होते हैं, इनको देखा जाता है, दिया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी का, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं कुछ करियर एंड बिजनेस स्कोप के बारे में, कुछ डायग्नोस्टिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि कुछ करियर रोल हो गया, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है, QA एश्योरेंस की क्वालिटी एश्योरेंस या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकता है। उसके बाद कुछ प्रोडक्शन टेक्नीशियन में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लिनिकल वैलिडेशन में जा सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल, हॉस्पिटल लेवल सेक्टर, इन सब चीज़ों में भी मतलब इनका कुछ स्कोप एंड करियर होता है। उसके बाद कोई बात करें बिजनेस स्कोप में, तो इंडिया में जो होता है ना, ह्यूज मात्रा में ह्यूज डिमांड है रूरल एंड अर्बन दोनों सेक्टर में, क्योंकि POC जो डिवाइसेस हो रहे हैं, POC डिवाइसेस और होम किट्स का जो मार्केट है ना, फास्ट ग्रो कर रहा है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खुद का अपना BP का मशीन ले रहे हैं, खुद का अपना मतलब कि वो क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ वाले जो मशीन है, ये सारी चीज़ ले रहे हैं। बाकी तो ये प्रेगनेंसी किट तो हर कोई जब चाहे तब ले सकता है, लेकिन ये सारी 2 चीज़ें हैं ना जो कि आजकल हर घर में 1 या 2 इंसान को है, तो लोग अपना लेकर के खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट मेक इन इंडिया के अंडर मतलब कि लोकल प्रोडक्शन का भी बूस्ट मिल रहा है, मतलब कि ये कुछ बिजनेस स्कोप है, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पे कुछ अच्छे से बता दो। जैसे कमेंट करिएगा, उसमें टाइमिंग में सब आ जाता है, आप टाइमिंग पे क्लिक करिएगा, वहाँ पर सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्न, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।